है गाइज, मैं एस आलम, आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैं आप लोग को आज एलिगेशन चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। जैसे एलिगेशन को आप मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ये दोनों का अर्थ क्या होता है? मिश्रण होता है। अब मिश्रण क्या है मेरे प्यार भाई? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ किसी अनुपात में मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है तो वह पदार्थ मिश्रण वाला पदार्थ कहलाता है। जैसे कि आप चीनी ले लें और पानी ले लें, और चीनी और पानी को जब आपस में आप मिलाएंगे, मिलाने के पश्चात आपको जो शरबत तैयार होगा, तो शरबत एक प्रकार क्या है? मिश्रण है। शरबत एक प्रकार क्या है? मिश्रण है। तो जब भी आपको मिश्रण का निर्माण करना हो तो कम से कम दो वस्तुओं को आपस में मिलाना पड़ेगा, या दो से ज्यादा वस्तुओं को आपस में मिला लेंगे, और मिलाने के पश्चात एक नए पदार्थ का जो निर्माण होगा, वो पदार्थ कौन सा पदार्थ कहलाएगा? तो मिश्रण वाला पदार्थ कहलाएगा, है कि नहीं? जैसे कि मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है, आपको एलिगेशन बोले या मिक्सचर बोले, ये दोनों का अर्थ क्या होता है? मिश्रण। तो मैंने आपको मिश्रण के बारे में समझाया, कम से कम दो वस्तु या दो से ज्यादा वस्तुओं को आपस में जब मिलाएंगे और मिलाने के पश्चात एक नई वस्तु का निर्माण होता है, वो वस्तु कौन सा कहलाता है? मिश्रण कहलाता है कि नहीं? चलिए, अब एलिगेशन का जो हम लोग बात करेंगे, बेसिक बात करेंगे सबसे पहले। जैसे कि मेरे प्यारे भैया, आप यहां देखेंगे कि एक कोई वस्तु जो है ₹X पर केजी, और एक दूसरी वस्तु जो है वो ₹Y पर केजी, है ना? अब ये दोनों वस्तुओं को जो आपस में मिलाया गया, इन दोनों वस्तुओं को आपस में मिलाया गया, तो आपको एक मिश्रण का रेट तैयार होगा। एक मिश्रण का रेट यहां पर बोल दिया गया कि ₹A पर केजी। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान देंगे कि जो मिश्रण का मैंने रेट जो दिखाया कि ₹A प्रति केजी, यानी हर केजी का रेट कितना? ₹A। तो मेरे प्यार भाई, जो मिश्रण का जो रेट होगा ना, एक मूल्य से ये ज्यादा दिखेगा तो एक मूल्य से ये कम दिखेगा। अगर ये X से ज्यादा है रेट, तो मेरे प्यार भाई Y वाले से ये कम दिखेगा। Y वाले से क्या दिखेगा? कम। तो आप यहां पर समझ गए कि जब X वाला वस्तु और ₹Y केजी वाले वस्तु को आपस में मिलाया गया, तो ये ₹A पर केजी वाला वस्तु प्राप्त हो गया। ₹A पर केजी वाला वस्तु प्राप्त हो गया। तो आप इसमें समझ रहे हैं कि भैया A में X का भी रूप है और Y का भी रूप है। जब X का इसमें से रूप जब घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो Y का रूप प्राप्त हो जाएगा। और जब Y का रूप इसमें से घटा देंगे, तो आपके पास में X का रूप प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? मॉड का साइन देंगे। क्या देंगे? मॉड का साइन देंगे। और A में से हम घटाएंगे -x। A में से घटाएंगे -x। तो A में से जब X वाला वैल्यू घटा देंगे, तो ये वैल्यू किसका बचेगा आपके पास में? जरा ध्यान दीजिएगा। जब X वाला वैल्यू घटाएंगे, तो X वाला वैल्यू आप यहां पर लिखेंगे। X वाला जब वैल्यू घटाएंगे, तो ये X वाला वैल्यू जब घटा देंगे तो क्या बचेगा? Y वाला वैल्यू बचेगा। तो ये Y वाले वैल्यू को इंडिकेट करेगा। और जब मेरे प्यार भाई इसमें से Y वाले वैल्यू को जब घटा देंगे, तो ये किसका वैल्यू कंप्लीट करेगा? X वाले वैल्यू को कंप्लीट करेगा। X वाले वैल्यू को कंप्लीट करेगा। अब यहां मॉड का साइन क्यों उपयोग करते हैं? तो मॉड का साइन इसलिए उपयोग करते हैं मेरे प्यार भाई, क्योंकि जब आप यहां देख रहे हैं कि जो A जो है ये X से क्या है? ज्यादा है, और A जो है ये Y से क्या है? कम है। अगर इसका आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मॉड में अगर कोई संख्या माइनस में आ जाए और तो वो बाहर निकलकर प्लस में शो करती है। मॉड में अगर कोई संख्या माइनस में हो, तो जो मॉड हटा देते हैं तो वो प्लस में शो करती है। और मॉड में कोई संख्या अगर प्लस में हो, तो मॉड का अगर साइन हटा दिया जाए तो प्लस में ही शो करेगी। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर आपको क्या दिखाया कि भैया ये जो मिश्रण बना है वो X से मिलकर और Y से मिलकर ही बना है। तो जब इसमें से X का फॉर्म घटा देंगे, तो ये Y का फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। और जब Y का फॉर्म घटा देंगे, तो X का फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। जो अब घटाने के पश्चात जो यहाँ वैल्यू कंप्लीट होगा, वो किसका वैल्यू कंप्लीट होगा? तो मात्राओं का अनुपात कंप्लीट होगा। मात्राओं का अनुपात, किसका अनुपात कंप्लीट होगा? मात्राओं का, यानी क्वांटिटी। जैसे कि ₹100 वाला जो मात्रा है वो कितने यूनिट में होगा, और ₹Y वाला जो मात्रा है वो भैया कितना होगा, ये आपको कंप्लीट प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे कि यहाँ क्वेश्चन द्वारा हम लोग समझेंगे। आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे, जैसे कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी देखिएगा, दो किस्म के चाय का मूल्य दिया गया है, और फिर उसको जब मिला दिया गया, आपस में मिला दिया गया, तो उसके बाद का फिर मूल्य दिया गया है, अर्थात वो मूल्य क्या कहलाएगा, मिश्रण वाला मूल्य कहलाएगा। तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया ताकि मिश्रण का अनुपात इतना हो गया भाई, ताकि मिश्रण का रेट इतना हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक 56 रुपये पर केजी वाला वस्तु है, एक 56 रुपये पर केजी वाला एक वस्तु है, और दूसरा एक भैया चाय जो है आपके पास में 82 रुपये पर केजी वाला, 82 रुपये पर केजी वाला। अब कह रहा है कि ये दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपये प्रति केजी हो जाए, ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान देंगे, इस 67 में 56 रुपये केजी वाला भी है और 82 रुपये केजी वाला भी है। जब इसमें से 56 रुपये केजी वाली की मात्रा जब हटा देंगे तो 82 रुपये पर केजी वाली मात्रा का वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा, और जब इसमें से 82 वाले वैल्यू को घटा देंगे तो 56 रुपये भैया केजी वाले की मात्रा का वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ साइन क्या उपयोग करेंगे, मॉड। तो इस 67 में से आप 82 को घटाएंगे, तो भैया जरा ध्यान दिए, 67 माइनस 82 है कि नहीं। तो जब 82 वाला वैल्यू घटा देंगे तो 56 वाला वैल्यू आ जाएगा। और मेरे प्यार में जरा ध्यान दिए, जब इस 67 में से 56 वाले वैल्यू को घटा देंगे, 67 में से 56 वाले वैल्यू को जब घटा देंगे तो आपके पास में 82 वाले का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 56 वाले के वैल्यू का प्राप्त हो जाएगा। और जो यहाँ पर अनुपात कंप्लीट होगा वो अनुपात किसका होगा, तो मात्रा का। वो अनुपात किसका होगा, मात्रा अर्थात क्वांटिटी का। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान देंगे कि आप यहाँ 67 में से 82 घटाएंगे तो आपके पास -15 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 15 मॉड में, है कि नहीं। और मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, जब 67 में से 56 घटाएंगे तो मॉड में 11 आ जाएगा। तो मेरे प्यार भाई, जो संख्या अगर मॉड में माइनस में हो वो बाहर निकल कर भैया प्लस में रिजल्ट देती है, तो ये 15 बोलेंगे। और जो संख्या मॉड में प्लस में हो वो बाहर निकल कर वो प्लस में ही रिजल्ट देती है। जब मॉड की साइन को हम हटाते हैं तो माइनस वाला प्लस में रिजल्ट देता है और प्लस वाला प्लस में ही रिजल्ट देता है। तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास दो किस्म का जो चाय था, एक 56 रुपये वाला चाय और एक 82 रुपये वाला चाय, वो किस अनुपात में मिलाया गया, तो 15:11 के अनुपात में मिलाया गया। यानी जहां पर अगर 15 केजी आपको 56 रुपये वाला लिया गया होगा, वहां पर 11 केजी आपको 82 रुपये वाला लिया गया होगा। तो जो आपका कंप्लीट आंसर हुआ, मात्राओं का जो अनुपात कंप्लीट हुआ वो 15:11 कंप्लीट हुआ। जैसे कि आप देखेंगे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपके पास बी नंबर ऑप्शन। एक और क्वेश्चन में इसी पर सेम आधारित मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को समझा रहा हूं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन अभी बताया गया कि भैया दो वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो और दोनों वस्तुओं को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए, है कि नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। कहने का अर्थ है कि मेरे प्यारे भाई, पहले वाले वस्तु की मात्रा कितनी होगी और दूसरी वाली वस्तु की मात्रा कितनी होगी, उसका अनुपात बतावे, हाँ या ना। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 26 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 29 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक चावल का जो रेट है भैया वो 26 रुपये पर केजी, एक दूसरे किस्म की चावल है जिसका रेट है 30 रुपये पर केजी। जब ये दोनों चावल को आपस में मिलाया गया तो मिश्रण का जो रेट हो गया, मिश्रण का क्रय मूल्य जो हो गया 29 रुपये पर केजी, 29 रुपये पर केजी। तो मेरे प्यारे जो 29 रुपये जो आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये 26 रुपये और 30 रुपये की चावल जब मिलाया गया तब 29 रुपये पर केजी प्राप्त हुआ, मिश्रण का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तो इसमें हम लोग जान रहे कि भैया 26 वाला भी भैया है 29 में और 30 वाला भी है। तो जब 26 वाले की वैल्यू को घटा देंगे तो यहाँ पर 30 वाला का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा।
और जब इसमें से 30 वाले का वैल्यू को घटा देंगे तो 26 वाला वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे प्यारे भाई 29 में से आप 30 वाले का वैल्यू घटा देंगे तो 26 वाला का वैल्यू आ जाएगा, इसको मॉड में आप लिखेंगे, हाँ है ना। जब ये 29 में से 26 वाले वैल्यू को घटा देंगे तो 30 रुपये पर केजी जो होगा उसका आपके पास में वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मॉड का साइन इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि मेरे प्यारे मात्रा माइनस में नहीं होती है, तो मॉड का साइन उपयोग करके आपको पॉजिटिव में वैल्यू बताया जा रहा है। मॉड में अगर कोई संख्या माइनस में है तो जब मॉड का साइन हटा देते हैं तो संख्या प्लस के रूप में भैया दिखती है कि नहीं। अगर कोई संख्या मॉड में है और वो प्लस में है तो मॉड का साइन जब हटा देंगे तो वो संख्या आपको दिखेगी प्लस में ही दिखेगी, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 29 में से आप 30 घटाएंगे तो माइनस आपके पास 1 आ जाएगा मॉड में, है कि नहीं। और फिर आप देखेंगे 29 में से 26 घटाएंगे तो आपका +3 आ जाएगा मॉड में। जो ये घटकर आया, ये घटकर जो आया आपके पास यहाँ पर -1 और यहाँ पर +3, तो मॉड में से अगर कोई संख्या निकलती है माइनस वाली तो प्लस में शो करती है, और मॉड में से प्लस वाली संख्या निकलती है तो प्लस में ही शो करती है। तो जो यहाँ पर 1:3 प्राप्त हुआ, ये मात्राओं का अनुपात कंप्लीट हुआ, किसका, क्वांटिटी का रेशियो। जहां पर 26 रुपया अगर 1 केजी लिया गया होगा वहां पर 30 रुपया 3 केजी लिया गया होगा। अगर ये 2 केजी लिया जाएगा तो ये 6 केजी लिया जाएगा, क्योंकि अनुपात में जब संख्याएं होती है अगर पहला वैल्यू दुगुना कर दिया जाए तो दूसरे वैल्यू को भी दुगुना कर देंगे, अगर पहला वैल्यू 3 गुना कर दे तो दूसरे वैल्यू को भी 3 गुना कर देंगे। तो आपसे यह कहा गया था कि किस अनुपात में मिलाई जाए, तो आप बोल सकते हैं कि जहां पर 26 रुपया 1 यूनिट मात्रा लिया जाएगा वहां पर 30 रुपया 3 यूनिट मात्रा लिया जाएगा, अर्थात 1:3 के अनुपात में मिलाया गया था, तब मिश्रण का रेट प्राप्त हुआ था 29 रुपये पर केजी, है कि नहीं। जो आपका कंप्लीट आंसर जो हो रहा है सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आपके पास में यहां पर 2 वस्तुओं का मूल्य तो दिया गया है, उसमें से एक की मात्रा कंप्लीट दे दी गई है, उसके बाद उन दोनों वस्तुओं के मिश्रण का मूल्य दे दिया गया। तो आपसे भैया एक की जब मात्रा दे दी गई तो दूसरी की मात्रा पूछी जाएगी कि उसके साथ कितना केजी मिलाया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं 24.20 रुपया प्रति किलोग्राम के कितने चावल, यानी कितना चावल यानी कितना केजी, है कि नहीं। 18.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, 24.2 रुपये प्रति केजी चावल, 24.2 रुपये प्रति केजी, कितने चावल इसकी मात्रा नहीं मालूम है, यानी कितना केजी, व्हाट केजी, है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा अगला जरा 18.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 70 केजी चावल में, तो एक जो 18.5 रुपये पर केजी जो एक चावल है वो कितना है, 70 केजी चावल है। कितना केजी चावल है, 70 केजी चावल, और 70 केजी चावल में 24.2 रुपये प्रति केजी वाले चावल की कितनी मात्रा मिलाई जाए जिससे कि मिश्रण का क्रय मूल्य 20 रुपये पर केजी हो जाए, मिश्रण का क्रय मूल्य 20 रुपये पर केजी हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिए कि जो 20 रुपये पर केजी जो मिश्रण का रेट तैयार हुआ वो किन किन से भैया तैयार हुआ, तो 24.2 रुपये प्रति केजी वाले और 18.5 रुपये प्रति केजी वाले के कारण ये तैयार हुआ। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस 20 में क्या है कि 24 वाला का भी वैल्यू है और 18.5 रुपये वाला का भी वैल्यू है। तो 24.20 का जब वैल्यू इसमें से भैया खत्म कर देंगे तो आपका 18.5 रुपये वाला पर केजी वाले का मात्रा प्राप्त होगा, है कि नहीं। मात्रा यहाँ पर प्राप्त होगा कि वो मात्रा कितने यूनिट में है ये प्राप्त होगा। और जब 18.5 रुपये पर केजी वाला का वैल्यू घटा देंगे तो 24.2 रुपये पर केजी जो मात्रा मिलाई गई है उसका यूनिट कितना होगा ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमने बोला था कि मॉड का साइन उपयोग कीजिए, अन्यथा माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा ना। तो आप यहाँ पर देख रहे 20 में से जब 18.5 रुपये वाला वैल्यू घटाएंगे मेरे प्यार भाई, 20 में से 18.5 रुपये का वैल्यू जब घटाएंगे
तो आपके पास ये जो वैल्यू कंप्लीट होगा ये 24.20 पर केजी वाले मात्रा का वैल्यू कंप्लीट होगा, है ना। फिर इसमें से जब 20 रुपये वाले में से 24.20 का वैल्यू जब घटा देंगे तो आपको 18.5 पर केजी वाले का मात्रा का वैल्यू कंप्लीट होगा, है ना। तो आप भैया क्या करेंगे, 20 में से आप घटाएंगे 24.20, मॉड का साइन लगा देंगे। अब मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप घटा के लेंगे तो 20 में से आपका भैया 18.5 गया तो भैया आपके पास 1.5 बचेगा 1.50, है ना। अब देखिए 20 में से आपको भैया 24.20 घटाना है तो ये माइनस में आएगा, 4.20। तो मॉड में कोई संख्या माइनस में तो बाहर एक प्लस में शो करती है, इसको बोलते हैं 4.20। और जो ये वैल्यू आएगा ये वैल्यू किसका होगा, तो मात्राओं का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा, मात्राओं का वैल्यू होगा। यानी कहने का मतलब कि पहला वाला जो मात्रा है वो कितने केजी में होगा और दूसरे वाला मात्रा वो कितने केजी में होगा, तो उसका यूनिट का फॉर्म प्राप्त होगा यहाँ पर। जैसे कि आप देखेंगे इसमें भी 1 अंक डेसिमल, इसमें भी 1 अंक डेसिमल, आप हटा देंगे, 1 0 यहां पर कैंसिल होगा, 1 0 यहां पर भी कैंसिल होगा, इसको हटा देंगे। अब देखिए इसको 3 से कटाएंगे तो आपके पास में 5 कंप्लीट हो जाएगा और इसको 3 से कटाएंगे तो आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा 14। तो देखिए जब यहां पर 14 मात्रा आ रहा है तो ये रियल में मात्रा है कितना, 70। तो 14 का कितना गुना है, तो 5 गुना है। 14 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो आप यहां पर भी बोल दीजिए 5 का 5 गुना, 5 का 5 गुना अर्थात 25 केजी। कितना केजी बोलेंगे, 25 केजी। 25 केजी मिलाया गया होगा, कौन सा भैया, रेट वाला, तो 24.20 रुपये प्रति केजी वाला जो मात्रा होगा वो कितना केजी होगा, 25 केजी होगा। ये सिंपल सी बात है। दोनों में से किसी एक की मात्रा कंप्लीट हो तो भैया दूसरी की मात्रा अपरूपी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहां पर देखें दूसरी वाली मात्रा कितनी है, 70 केजी और इसका यूनिट वैल्यू कितना है, 14। तो 14 का कितना गुना है, ये 5 गुना है। तो आप यहाँ पर 5 यूनिट का 5 गुना करेंगे तो आपको मात्रा प्राप्त हो जाएगा 25 केजी। यानी 25 केजी कौन रेट वाला मिलाया गया होगा, तो 25 केजी 24.20 रुपये प्रति केजी वाली मात्रा मिलाई गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि जो अभी आपको एक क्वेश्चन बताया गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे प्यार भाई, 70 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने घी, मैंने कितना घी होना चाहिए भैया, 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 45 किलोग्राम घी में मिलाए जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 76 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए एक जो घी है ना उसका रेट कितना है, 70 रुपये पर केजी। कितने घी, इसकी मात्रा ही नहीं दिया गया है। तो एक जो आपके पास में घी है 70 रुपये पर केजी, कितने घी, इसकी मात्रा ही भैया कंप्लीट नहीं है, मात्रा ही बताना है। 80 रुपये प्रति किलोग्राम, एक दूसरा घी जो है वो 80 रुपये पर केजी, एक दूसरा जो घी है वो 80 रुपये पर केजी है ना। तो 80 रुपये पर केजी वाले कितना केजी, तो 45 केजी घी भैया। कितना केजी घी, तो 45 केजी घी। 45 केजी घी में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना रुपये पर केजी, तो 76 रुपये पर केजी। 76 रुपये पर केजी ये आपका हो गया मिश्रण का रेट। तो 76 रुपये पर केजी ये मिश्रण का भैया रेट है। तो मेरे प्यार भाई इतना जरूर किया करेंगे, जो मिश्रण का रेट जो होगा एक से अगर वो बड़ा दिख रहा है तो दूसरे से क्या दिखेगा, वो छोटा दिखेगा, है कि नहीं। यानी एक से ज्यादा दिख रहा है तो दूसरे से क्या दिखेगा, वो छोटा ही दिखेगा, है कि नहीं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 76 रुपये जो पर केजी यहाँ पर बन रहा है, इसमें 70 रुपये पर केजी वाला भी है, 80 रुपये पर केजी वाला भी है। अगर 80 रुपये पर केजी वाला का वैल्यू जब घटा देंगे तो मेरे प्यार भाई 70 रुपये पर केजी वाला का वैल्यू यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो 76 में से आप 80 को घटाएंगे और मॉड का साइन लगा देंगे। फिर भैया 76 रुपये पर केजी में से जब 70 रुपये पर केजी वाला वैल्यू घटा देंगे, 76 रुपये पर केजी में से जब 70 रुपये पर केजी वाला वैल्यू घटा देंगे तो यहां पर जो वैल्यू प्राप्त होगा, अनुपात जो प्राप्त होगा वो किसका हो जाएगा, मात्रा अर्थात क्वांटिटी का। मात्रा अर्थात
क्वांटिटी का अनुपात कंप्लीट हो जाएगा, है ये ना। मॉड का साइन हम इसलिए उपयोग कर रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई मात्रा जो होती है ना, क्वांटिटी होती है माइनस के, माइनस में नहीं होती है। जैसे -5 kg हमने भैया चावल मिलाया, -5 kg हमने भैया कोई वस्तु मिलाया, तो ऐसा कभी बात नहीं होता है, इसलिए मॉड साइन का उपयोग हम कर रहे हैं। तो मॉड में अगर कोई संख्या नेगेटिव में हो तो मॉड हटाते हैं तो पॉजिटिव में शो करता है कि नहीं। और मॉड में कोई संख्या अगर पॉजिटिव में हो तो मॉड को हटा देते हैं तो पॉजिटिव में ही शो करेगा, है कि ना। तो आप यहां पर देखेंगे 76 में से 80 घटेगा तो -4 आएगा, मॉड को हटा देंगे तो प्लस वो 4 दिखेगा। 76 में से भैया आप जो 70 को घटाएंगे तो ये 6 दिखेगा पॉजिटिव में ही। अब देखिए जब अनुपात में संख्या तो समान संख्या से कटे तो कटा देंगे, तो 2 से इसको कटाएंगे तो 2 मरतबे ही कटेगा, और इसको 2 से कटाएंगे तो 3 मरतबे ही कटेगा। अर्थात तो भैया 70 रुपए और 80 रुपए जो भैया घी होगा वो किस अनुपात में होगा, तो 2:3 में होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि भैया 80 रुपए जो केजी जो घी है उसकी मात्रा कंप्लीट है, तो यहाँ यूनिट कंप्लीट है। देखिए 3 यूनिट अर्थात कितना बोलेंगे, 45 केजी। तो 3 का कितना गुना 45 केजी होता है, 3 का 15 गुना 45 केजी होता है। तो मेरे प्यार भाई आप 2 में भी 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको यहाँ पर मात्रा आपको प्राप्त हो जाएगा कितना केजी, 30 केजी मात्रा प्राप्त हो जाएगा, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। वो कै रुपए केजी वाला, तो 70 रुपए पर केजी वाला कितना केजी भैया मात्रा होगा, घी कितना होगा, 30 केजी होगा, जो किसके साथ मिला गया होगा, तो 45 केजी के साथ मिला गया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 रुपए वाला कितना घी, तो 30 केजी घी, जो का करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चर्चा करूंगा मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान देंगे। यहां पर तो हम हमेशा मिश्रण का क्रयमूल ही बोल रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें क्या होगा, मिश्रण का विक्रय मूल्य उपलब्ध होगा। और जब मिश्रण का विक्रय मूल्य उपलब्ध होगा तो वहां पर लाभ परसेंट, हानि परसेंट भैया दी गई रहेगी, जिससे हम लोग मिश्रण का क्रय मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।